तो आज मैं आपको ड्रीम 11 के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो सीधे गवर्नमेंट की तरफ से आई। कल ही 5 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज रात 12 बजे से ड्रीम 11 और अन्य ऑनलाइन गेमिंग एप्स की वापसी हो जाएगी। ये सुनकर आपको 90% यकीन हो जाएगा कि यह ऐप जल्द ही दोबारा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज तो आप सब जानते ही। आईपीएल के मैचों से लेकर वर्ल्ड कप तक लाखों लोग जो है ड्रीम 11 जैसी एप्स पर अपनी स्किल दिखाते और थोड़ा सा रोमांच महसूस करते। लेकिन बैन के बाद ये सस्पेंस तो सबके मन में है ना। आज मैं यहाँ 3 मुख्य पॉइंट्स पर फोकस करूंगा जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के बयानों पर आधारित है। मेरी कोई अपनी राय नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, और हाँ, इनका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये ऐप वापस आनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए सबसे पहले पॉइंट्स पर आते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को हमारे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसकी कॉपी मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये ड्राफ्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा कदम है जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की दिशा में इशारा करता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन गेमिंग के सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे ऐप के ओनर्स हो या फिर डेवलपर्स से पूछा गया कि आप अपनी ऐप को आगे चलाना चाहेंगे या बंद करना चाहते हैं। जवाब सिर्फ हाँ या ना। सोचिए कितना सीधा सवाल है और सिर्फ इंडस्ट्री वालों से ही नहीं, आम जनता से भी यह सवाल की क्या ये गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है चलने चाहिए या बंद। जैसे आप लोग रोजाना मैच देखते हैं और थोड़ा सा फैंसी क्रिकेट खेलते हैं, तो ये बस एक तरह की पब्लिक ओपिनियन पोल जहां गवर्नमेंट देख रही है कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं। अब आप सोचिए जितने लोगों को ये ऐप पसंद है, जैसे आप में से कई जो आईपीएल के दौरान करोड़ों की लीग्स ज्वाइन करते हैं, वो नेचुरली हाँ कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये वोटिंग से साफ हो जाएगा कि इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं। दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। वहां ये ड्राफ्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। वहां पर जाकर आप वोटिंग भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। इस ड्राफ्ट के अंदर काफी सारी चीजें और भी लिखी हुई, जैसे सिक्योरिटी मेजर्स, यूजर प्रोटेक्शन और एज लिमिट्स। आप अच्छे से जाकर पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आपकी आवाज है जो यहाँ मायने रखती है। अब दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट ने तो बैन लगा दिया था ऑनलाइन गेमिंग पर और 1 अक्टूबर से एक्ट लागू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अभी भी पूछ रहे हैं कि रेगुलेट करें या बंद। अगर बैन ही करना था तो ये सवाल क्यों? दोस्तों, बैन के बाद मार्केट में क्या हुआ आपने देखा होगा। लोग अब अवैध बैटिंग साइट की तरफ चले गए, जहां कोई रेगुलेशन नहीं, कोई टैक्स नहीं और रिस्क बहुत ज्यादा। लेकिन ड्रीम 11 जैसी ऐप लीगल थी, जहां स्किल्स पर फोकस होता था। ये ड्राफ्ट साफ कहता है कि ओपिनियंस दें, वोटिंग करें। बैन के पहले भी तो गवर्नमेंट कर सकती थी और अब बैन के बाद फिर से पूछना लगता है ये एक्स्ट्रा जीएसटी और टैक्स चाहती है। सोचिए अगर गवर्नमेंट क्लियर रूल सेट कर दे, जैसे कि डेली लिमिट्स अमाउंट, एज वेरिफिकेशन और फ्रॉड प्रिवेंशन, तो ऐप चल सकती है और गवर्नमेंट को फायदा भी। यही तो रेगुलेशन का मतलब है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलना। इसे 99% चांस है कि ड्रीम 11 जैसी एप्स वापस आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपए का टैक्स इनकम मिलता है। उदाहरण के लिए आईपीएल 2025 में ड्रीम 11 ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो तो सब जानते हैं। बैन के बाद वो लॉस जो है गवर्नमेंट को भी हो रहा है और मोदी जी का कल का स्टेटमेंट तो क्लियर सिग्नल है कि रात 12 बजे से रेगुलेट तरीके से शुरू हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, ये रेगुलेशन से इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग बनेगी या फिर नहीं? कमेंट्स में बताइए। अब तीसरा पॉइंट जो थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन जरूरी भी है। बैन के बाद बैटिंग साइट्स को फायदा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स कम आ रहा है। ड्रीम 11 जैसी ऐप लीगल तरीके से स्किल बेस्ड गेमिंग चलाती थी, जहां यूजर्स अपनी स्किल यूज करते थे, जैसे प्लेयर फॉर्म एनालिसिस, पिच कंडीशन और टीम स्ट्रेटजी। लेकिन ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ एप्स फ्रॉड कर रही थी। उदाहरण लीजिए, आईपीएल के 74 मैचों और क्वालिफायर्स में 2 लीग्स थी करोड़पति। एक में 3 करोड़ तो दूसरी में 1 करोड़ से ऊपर। लेकिन जितने भी करोड़पति बने उनका कोई ट्रेस नहीं, नाम नहीं, लोकेशन नहीं। क्या ड्रीम 11 ने खुद ही विनिंग ले ली? मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा फ्रॉड होता है, लेकिन मेगा कॉन्टेस्ट में डाउट तो सबको है। छोटे कॉन्टेस्ट सेफ है क्योंकि कम लोग ज्वाइन करते हैं। आपका जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही रिटर्न, कोई मैनिपुलेशन नहीं। गवर्नमेंट ने इसे ड्राफ्ट में हाईलाइट किया। फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए स्ट्रिक्ट चेक्स, पूरा पढ़िए पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर रेगुलेशन आया तो ऐसे फ्रॉड्स रुक जाएंगे। ट्रांसपेरेंट सिस्टम, रैंडम ऑडिट, इससे यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। मेरे हिसाब से बैन गलत था क्योंकि लीगल स्किल गेमिंग से गवर्नमेंट को फायदा था, लेकिन अब सुधार का चांस है। अब आगे की अपडेट 7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसे लीगल माना था, याद है ना 2023 का वो जजमेंट
जहां स्किल वर्सेस चांस पर डिबेट हुई थी और 31 अक्टूबर तक पब्लिक और स्टेक होल्डर को सबमिट करने का टाइम है। उसके बाद फाइनल डिसीजन आएगा। मेरे हिसाब से 99% ड्रीम 11 में वापसी आएगी, मतलब क्लियर इशारा कि वो रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए, और अगर आपने वोटिंग की है तो शेयर जरूर कीजिएगा।